नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम राजधानी पटना में हैं और मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। बड़ी सी होर्डिंग है जिस पर लिखा हुआ है 4 करोड़ पक्के मकान बने हैं और भी बनेंगे, मोदी की गारंटी है, फिर एक बार मोदी सरकार। इस होर्डिंग को देख करके ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी शक्तिशाली पार्टी है। बिहार ही नहीं, आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं भी किसी भी राजनेता का, किसी भी राजनीतिक पार्टी के इस तरह के बड़े पोस्टर्स या होर्डिंग्स आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि देश में आम चुनाव चल रहे हैं। पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि मोदी जी की इस तरह की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जगह जगह पर लगी हुई है। बिहार में ही आप जब राजधानी पटना के सड़कों पर देखेंगे तो हफ्ते भर पहले नीतीश कुमार की ढेर सारी तस्वीरों वाली पोस्टरें लगी हुई थी, जिसमें उनके कार्यों के बारे में उनका जिक्र किया गया था। लेकिन हफ्ते भर भी नहीं लगे, तमाम पोस्टरों को पुतवा करके चेहरों को ढक दिया गया। लेकिन इस तरह की जो बड़ी पोस्टरें हैं, जो होर्डिंग्स हैं, वो अब भी लगी हुई हैं। आपको वाजपेयी जी का भी वो वक्त याद होगा जब राष्ट्रीय राजमार्ग से वाजपेयी की तस्वीरें हटा दी गई थी इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद। आज ये सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मोदी सरकार के प्रभाव में काम कर रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर मोदी सरकार का प्रभाव है, लेकिन जिस तरह हम ये देख रहे हैं तस्वीरें कि भारत की तमाम जगहों पर इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स प्रधानमंत्री मोदी के लगे हुए हैं और इसके अलावे बाकी किसी पार्टी का कुछ भी कहीं प्रचार नहीं दिखता है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो खड़े होंगे ही। सवाल खड़े होंगे भारत की सरकार पर, सवाल खड़े होंगे इलेक्शन कमीशन पर। यह राजधानी पटना का एग्जीबिशन रोड है और एग्जीबिशन रोड का जो फ्लाईओवर है, आप वहां से क्रॉस करेंगे तो आपको ये बड़ा सा पोस्टर दिखाई देगा जिसमें मोदी जी मुस्कुराते हुए खड़े हैं। जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि आपको भी इससे अवगत कराया जाए। एक पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है किस तरह की जो भी गतिविधियां हमारे आसपास हो रही हैं, जो लोकतंत्र की व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, उसे दिखाना जरूरी लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।